बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। ये महफिल है अल्लामा इकबाल की याद में जो मनाई जा रही है और उसके लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे शहजाद बेग साहब ने 2-3 दिन पहले कहा कि आपने इसमें शिरकत करनी है और मैं उसकी काफ़ी तैयारी करके आया था और मेरा ख्याल था कि इस हॉल में बहुत से लोग होंगे जो अल्लामा इकबाल का पैगाम और अल्लामा इकबाल की अफ़कार को सुनने के लिए आए होंगे। और ये जो मजलिस है या जो नशस्त है ये सही टाइम पे शुरू होगी। 1 बजे का टाइम था और इस वक्त तकरीबन 4:15 हो गए हैं। तो ये बात है कि हम लोग किस हद तक सुस्त और काहिल और बेजार हैं ऐसी महफिलों के से, और हमारा ज़्यादातर तवज्जो जो हमारी है वो है दूसरे कामों में कुजा के इस तरह की इल्म की बातें हों, अल्लामा इकबाल का पैगाम हो जिसको सुनकर आपके अंदर एक तहरीक हो। और कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो वो जोश व वलवला जो अल्लामा इकबाल हमारी कौम में फूकना चाह रहे थे वो अगर आपको हासिल हो जाए ऐसी महफिल से तो ये आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लामा इकबाल जो हैं वो ना सिर्फ हमारे कौमी शायर हैं, या आप कह लीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और फिर पाकिस्तान वजूद में आया हज़रत कायद आज़म की मेहनतों से और कोशिशों से। अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी इंसान की सही तरह किरदार साजी कर सकती है। वो शख्सियत साज हैं, किरदार साज हैं। और अगर हम अपनी अगली नस्ल को चाहते हैं कि अल्लामा के अफ़कार से उन्हें रूशनास कराया जाए तो हमें अल्लामा का कलाम उन तक पहुँचाना है और सही तौर पे पहुँचाना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी को तलकीन कर रहे हैं या आप एक मैसेज दे रहे हैं तो पहले उस पर अमल कीजिए, यानी वक्त के ऊपर अपना काम शुरू करें। खा आप मुलाजिम हैं या आप अपनी कुछ जॉब कर रहे हैं, खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका अपना कारोबार है, तो वक्त पे अपने काम को शुरू करना और उसके अंदर पूरी कोशिश करना, जान डालना, और उसके अंदर जो एक ऐसी कैफियत होनी चाहिए आपकी अपने काम में जैसे आपको उस काम से इश्क है। तो अल्लामा इकबाल जो है वो बेसिकली हमसे ये तकाजा करते हैं कि ये मुल्क जो है मैंने मुसलमानों के लिए जो है सोचा था और आपको मिल भी गया। क्या आप अल्लामा के अफ़कार के मुताबिक जो है इस मुल्क को उस्तवार कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इसका जवाब नफ़ी में है, हम लोग नहीं कर रहे। तो एक बात जो हमारे अंदर बहुत कॉमन है कि हम कुरान को पढ़ते हैं सवाब के लिए, ना उसे समझते हैं अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए, और तब्दीलियाँ नहीं आती और नहीं आ रही। ठीक है, इसी तरह हम नात शरीफ पढ़ते हैं, नातिया कलाम सुनते हैं, सर धुनते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके अपने पोरे चूम लेते हैं, लेकिन क्या उसवा हसना पे अमल करते हैं? नहीं करते। अल्लामा इकबाल का कलाम सुबह सुबह क्लासों में पढ़ा जाता है, असेंबली में पढ़ा जाता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। कितने बच्चे हैं जिनको ये समझ आती है कि शम्मा क्या होती है? ठीक है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, कैसे उजाला होता है? ठीक है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे बदन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, कि चमन की जीनत कैसे बनना है। तो ये जब तक हम अमल नहीं करेंगे ना उस वक़्त तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है। और असल बात यह है कि अल्लामा का मशहूर शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। तो साहिब अमल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अल्लामा के कलाम को पढ़िए, समझिए और अगली नस्ल में ट्रांसफ़र कीजिए।
میری ایڈوائس آج بھی ایک محفل تھی، اس پہ میں نے یہ کہا کہ اپنے گھر میں بانگے درا کے پہلے 40 الفاظ جو ہیں صفحے علامہ کی شاعری کے وہ اپنے بچوں کو ازبر کرانا چاہیے۔ اس کے اندر بہت خوبصورت نظمیں ہیں، جس طرح لپیات ہے یا بچے کی دعا ہے، مکڑا مکھی ہے، بکری اور گائے بکری ہے، ہمدردی ہے۔ یہ انہیں پڑھائیے، یاد کرائیے اور سمجھائیے کہ یہ ستارے ہیں زندگی کے اندر، لوگوں کے کام آنے کے ہیں، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اور اسی طرح باقی نظمیں بھی جو ہیں یہ اس لیے علامہ نے لکھی تھی کہ بچوں کی کردار سازی کی جائے۔ جب بچے یہ پڑھ لیں گے تو ان کو شوق پیدا ہوگا، جب بڑے ہوں گے علامہ کا کلام اور پڑھیں گے ان کے اندر اور تحریک آئے گی، پھر وہ جو ہے خودی اور جیسے مسلسل عمل فہم، اخوت، محبت، عشق، ذوق و شوق، یہ سب چیزیں ان کے اندر آئیں گی اور اوور آل ایک ایسی پرسنالٹی بنے گی جو بہترین انسان کی ہوگی، جو بہترین مسلمان کی ہوگی، جو بہترین پاکستانی کی ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے کہ علامہ کا کلام اپنے گھروں میں پڑھائیے اور اس کو سمجھیے اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، صحیح طرح سے سمجھیں اور اس پہ صحیح طرح سے عمل کریں۔ اور اسی طرح یہ سب جو علامہ کا کلام ہے یا جتنے بھی صوفیہ ہیں ان کے کلام ہیں، یہ ساروں کا جو منبع ہے وہ قرآن ہے۔ تو آپ ان کے تھرو قرآن تک پہنچ سکتے ہیں، قرآن کے تھرو ان تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کرنے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو شعر کو بار بار پڑھ کے محظوظ ہو جائیں، نہیں، وفا کا مطلب ہے محمد جیسے بننا، ان کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا، امانت، دیانت، صداقت، انصاف، ہمدردی، نیکی، یہ اپنانا ہے محمد سے وفا کرنا۔ اور وفا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ ریاض الدین صاحب، وہ کہتے ہیں گلائے وفائے جفا نما، گلائے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے نا جفائے وفا نما ہے، پلیز اس وفا کو سمجھیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوح آپ کے پاس ہوگی، قلم آپ کے پاس ہوگا، پھر آپ لکھیں گے اس کے اوپر، جو لکھیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ بہت شکریہ۔